चलिए बच्चों, आपको हमने पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, एर्नफेस्ट थ्योरम बता दी थी बेटा। देखो एर्नफेस्ट थ्योरम भी बता दी थी। हाँ, अ पार्टिकल इन ए रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन ए रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल जो है रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स है, पार्टिकल इन ए रिजिड, पार्टिकल इन ए रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन ए रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो एक x बराबर 0 की बाउंड्री है और एक x बराबर l की बाउंड्री है। x बराबर 0 की बाउंड्री है और एक x बराबर l की बाउंड्री है। पार्टिकल जब बॉक्स में इंटर नहीं करता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है इनफिनाइट। ठीक है, पार्टिकल का मास m है, तो x इज स्मॉलर देन 0 में पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है। x इज ग्रेटर देन l में पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है और इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी 0, इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी 0। तो बॉक्स जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है इसमें Vx की वैल्यू 0 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन। x जब 0 से l के बीच में है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, और जब x, ठीक है, Vx की वैल्यू इनफिनाइट है when x is smaller than 0, x is smaller than 0 and x is greater than l, and x is greater than l, तो ये वैल्यू है आपकी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ज़्यादा नहीं, पेपर इजी आ रहा है। हाँ, अगर तुम्हें आता है तो तुम बढ़िया कर लोगे। तुम लोग इतना पढ़ चुके हो, अब तुम्हें इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस उसको पढ़े रहो, अच्छी तरीके से याद करो। हाँ, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल infinite potential well having impermeable, having impenetrable wall, having impenetrable wall, उसके पास इम्पेनिट्रेबल, जो मतलब आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाती, और इनफाइनाइट हाइट है एट x बराबर 0 पर और x बराबर l पर, x बराबर 0 पर और x बराबर l पर, x बराबर 0 और x बराबर l पर इनफाइनाइट ठीक है हाइट है।
इनफाइनाइट हाइट, इनफाइनाइट हाइट है एट x बराबर 0 एंड x बराबर l। अब देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आपकी इसकी बनेगी, तो देखो वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e माइनस बी इंटू साई बराबर 0 ये होती है। अब बॉक्स के अंदर v की वैल्यू है 0, v बराबर है 0, तो इक्वेशन बनी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई बराबर 0 ये बनी। इसका वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होती है बाउंड्री x बराबर 0 पर, x बराबर l पर। साई 0 एट x बराबर 0, साई 0 एट x बराबर l। साई की वैल्यू 0 है x बराबर 0 पर, साई की वैल्यू 0 है x बराबर l पर। वेव फंक्शन का मान, वेव फंक्शन साई की वैल्यू, वेव फंक्शन साई की वैल्यू, ठीक है, वेव फंक्शन साई की वैल्यू √2 अपॉन l साइन √2 अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l, ये वेव फंक्शन की वैल्यू। वेव फंक्शन हम साई n से दिखा रहे हैं, ठीक है, √2 अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l। अब n बराबर 1 रखोगे तो साई 1, n बराबर 1 रखोगे तो साई 1। n बराबर 1 रखोगे तो साई 1, n इज इक्वल टू 1 रखना, साई 1 2 अपॉन l साइन पाई x अपॉन l, ठीक है। n बराबर 2 रखने पर साई 2, n बराबर 2 रखने पर 2 अपॉन l साइन 2 पाई x अपॉन l, n बराबर 3 रखने पर साई 3 2 अपॉन l साइन 3 पाई x अपॉन l 3 पाई x अपॉन l एंड सो ऑन। अब इन वेव फंक्शन की स्थिति ऐसे बनती है, x बराबर 0, x बराबर l, वेव फंक्शन ऐसे साई 1 ऐसे बनता है n बराबर 1 रखने पर। x बराबर 0, x बराबर l ऐसा बनता है साई 2, ठीक है, ये आपका साई 2 है। x बराबर 0 ये ऐसा बनता है, ठीक है, ये है आपका साई 3, ये है आपका साई 3, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने, ये साई 3, तो साई 1
साई 2 और साई 3, n बराबर 1, 2 और 3 पर, n बराबर 1, 2 और 3 पर। तो ये है साई 1, ये साई 2, साई 3। अब इसमें नोड कितने, नोड्स, इसमें नोड्स 2 हैं। नोड्स आपके हैं x बराबर 0 पर और x बराबर l पर नोड मिल रहा है। नोड मतलब मिनिमा, नोड वो है। x बराबर 0 पर और यहाँ पे नोड्स है यहाँ पर किस पर, x बराबर 0, x बराबर l/2 और x बराबर 2। इस पर नोड है, नोड्स आपके हैं किस पर, x बराबर 0 पर। ये आपका पार्ट डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका l/3, l/3, 12/3 और x बराबर है इस पर। ठीक है, यहाँ पर 4 नोड आएंगे, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 2 नोड, यहाँ पे 3 नोड। ठीक है, अब देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ पार्टिकल, आइगन वैल्यू एक बार और देख लीजिए, एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। नोट कॉपी से कर लेना, तो नोट करने में तुम्हें दिक्कत लगेगी, कॉपी से। देखिए पार्टिकल इन ए रिजिड 1 डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल किस में है, रिजिड 1 डायमेंशनल बॉक्स में, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में। तो x बराबर 0 की बाउंड्री है और x बराबर l की बाउंड्री, x बराबर 0 और x बराबर l की। v का मान इनफिनाइट है, बिफोर एंटरिंग द वेल, आफ्टर एंटरिंग द वेल इनफिनाइट। x जब 0 से छोटा है तो पोटेंशियल एनर्जी इनफिनाइट, x जब l से बड़ा पोटेंशियल एनर्जी इनफिनाइट। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो Vx का मान 0 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन x इज ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन है। Vx की वैल्यू इनफिनाइट है व्हेन x इज स्मॉलर देन 0, x इज ग्रेटर देन l। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल हैविंग इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में आपकी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में ये जो वाल होती हैं इम्पेनिट्रेबल होती हैं, बहुत आसानी से पेनिट्रेशन नहीं होता, इम्पेनिट्रेबल वाल्स। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें उसमें नहीं लिखी जाती थी। x बराबर 0 पर और x बराबर l पर इनफाइनाइट हाइट है, इनफाइनाइट हाइट है। 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते ही थे, d² साई अपॉन dx स्क्वायर 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस v इंटू साई बराबर 0, v बराबर 0 रख दिया, d² साई अपॉन dx स्क्वायर 2me अपॉन h कट स्क्वायर साई बराबर 0। साई की वैल्यू 0 है एट x बराबर 0, साई की वैल्यू 0 है एट x बराबर l। वेव फंक्शन साई n का मान √2 अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l, एक मिनट रखें, n पाई x अपॉन l। अब देखिए n बराबर 1 पर साई 1 है, √2 अपॉन l साइन पाई x अपॉन l। n बराबर 2 पर साई 2 है, √2 अपॉन l साइन 2 पाई x अपॉन l। n बराबर 3 पर साई 3 है, √2 अपॉन l साइन 3 पाई x। अब देखिए x बराबर 0, x बराबर l पर आपके नोट्स हैं, नोट्स का मतलब मिनिमा,
x बराबर 0, x बराबर L/2 और x बराबर L। हेलो, पहुंच गए शास्त्र? क्या हुआ है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, फिर आए रहे तुम, आओ। x बराबर, तो यहाँ पर साई की वैल्यू 0 है एट x बराबर 0, साई की वैल्यू 0 है, x बराबर है वेव फंक्शन साई n का मान √2/L साइन n पाई x/L। ठीक है, n बराबर 1 रखेंगे तो साई 1, n बराबर 2 रखेंगे तो साई 2, n बराबर 3 रखेंगे साई 3। यहाँ पर नोट्स है x बराबर 0 और x बराबर L पर, नोट्स है x बराबर 0, x बराबर L/2, x बराबर L पर, नोट्स है x बराबर 0, x बराबर L, ये L/3 और ये 2L/3, इन पर आपके नोट्स हैं। अब देखिए आइगन वैल्यू की, आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू En बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, आइगन वैल्यू का मान है n स्क्वायर h स्क्वायर, h स्क्वायर 2ml स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर 2ml और h की वैल्यू रख देंगे तो 8ml स्क्वायर, 8ml स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। En की वैल्यू, अब यहाँ पर n बराबर 1 रख दो तो E1 की वैल्यू h स्क्वायर 8ml स्क्वायर, h स्क्वायर 8ml स्क्वायर, h स्क्वायर 8ml स्क्वायर, तो En का मान n स्क्वायर E1, n स्क्वायर E1। अब जो लगाते जाओ, n बराबर 2 रखोगे तो E2 बराबर 4E1, n बराबर 3 रखोगे E3 बराबर 9E1, n बराबर 4 रखोगे E4 बराबर 16E1, ऐसे चलता है। तो ये इक्वली स्पेस्ड होता है। ये क्या होता है? इक्वली स्पेस्ड, मतलब इनके बीच में स्पेसिंग क्या होती? बराबर बराबर। तो ये देखिए आइगन वैल्यू के, ये देखो सिर्फ एक पार्टिकल इन ए बॉक्स में हमने ये सब चीज़ें बताई हैं। ये देखिए ये हुआ E1, ये हुआ E1 n बराबर 1 रखने पर, ये हुआ E2 n बराबर 2 रखने, ये हुआ E3, ये हुआ E4 n बराबर 4 रखें, ये हुआ E5 n बराबर 5। तो ये सब इक्वली स्पेस्ड है, सबके बीच की स्पेसिंग। अब आ जाइए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और बता दें 11 नंबर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी px dx, px dx मॉड ऑफ साई n स्क्वायर dx, मॉड ऑफ साई n स्क्वायर dx। साई n की वैल्यू आपकी क्या है? साई n की वैल्यू है px
डी एक्स 2/√2/L साइन n पाई x/L डी एक्स, तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर पी एक्स डी एक्स। टू अपॉन एल साइन n पाई x अपॉन एल डी एक्स, n पाई x अपॉन एल डी एक्स, ठीक है, n पाई x अपॉन एल डी एक्स। ये आपका अब वन डायमेंशनल, अब नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ये आप मतलब इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो आती है dx हटा दो, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी p बराबर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी p बराबर 2/L साइन n पाई x अपॉन 2/L साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन 2/L साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन l, वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये पूरे टॉपिक हुए ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के इतने टॉपिक थे, ठीक है, जो लॉन्ग और में उस आपको दूसरी चीज़ें प्रूफ करनी होती, यहाँ पे रिजल्ट। अब देखिए वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, 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 वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक पार्टिकल है जो SHM एग्जीक्यूट करता है, तो उसे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। ए पार्टिकल और बॉडी executing SHM is known as harmonic oscillator. A particle or body executing SHM is known as harmonic oscillator. एक पार्टिकल है, एक तरफ मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू अपोजिट डायरेक्शन, मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम। इसका डिस्प्लेसमेंट x t टाइम में, इसका डिस्प्लेसमेंट x है t टाइम में, तो फोर्स की वैल्यू F बराबर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब बराबर करोगे तो k आएगा, तो F बराबर -kx, k फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, k आपका फोर्स कांस्टेंट, k है फोर्स कांस्टेंट, x डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन t टाइम, x डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टी टाइम, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टी टाइम। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है SHM की, d2x अपॉन dt स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0,
d2x अपॉन dt स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का मान ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम को ओमेगा माना गया था, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट के अपॉन एम। ओमेगा का मान ले लीजिए 2 पाई न्यू, ओमेगा की वैल्यू ले लीजिए 2 पाई न्यू, ओमेगा की वैल्यू ले लीजिए 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, और ये है अंडर रूट के अपॉन एम, तो न्यू का मान आ गया 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, ये ऑसिलेशन, तो ओमेगा का मान 2 पाई न्यू अंडर रूट के अपॉन एम। हेलो, हाँ कल गए थे वो, फिर उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, वो राम भक्त ने बुलाया था 7 से आया, तो अभी जाएंगे फिर अभी 12 बजे, अभी चाचा आ जाए तो फिर अभी हम लोग नंदनी पार्क जाएंगे और बाहर की ओर सब फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू है के अपॉन ओमेगा स्क्वायर का मान है के अपॉन एम, ओमेगा का मान अंडर रूट के अपॉन एम। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू अंडर रूट के अपॉन एम, 2 पाई न्यू अंडर रूट के अपॉन एम, न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी, ये भी मेन टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑसिलेटर V की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी V की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर, के है फोर्स कांस्टेंट, आ रहा ना जितेंद्र, फोर्स कांस्टेंट, के है फोर्स कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन ऐसे चलता है, ये आपने ले लिया x, ये ऐसे आपकी x इजकल टू ये आपका प्लस a पर प्लस a पर ये प्लस a है, प्लस a पर ये माइनस a पर, ये पैराबोला का फॉर्म बनता है। ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी E की वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी
ई की वैल्यू है हाफ के स्क्वायर, टोटल एनर्जी ई की वैल्यू हाफ के स्क्वायर। ए एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, कैपिटल ए एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब ये इक्वेशन जो बनती है, आज ये यूनिट कंप्लीट कर दें, ठीक है। जो इक्वेशन बनती है जो इक्वेशन बनती है आपकी, जब आप V की वैल्यू रखते हैं वन डायमेंशनल हार्मोनिक, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन में, ठीक है, आप पुट करते हो, पुटिंग साई फंक्शन है x का, V की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन इसमें रखते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखते हैं, तो वैल्यू आती है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई बराबर 0। इस वाली इक्वेशन में हम रखेंगे। जब हम रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, वो हम करेंगे नहीं, डी स्क्वायर साई अपॉन डी क्यू स्क्वायर, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ये भी वैसा हो जाता, सॉरी, लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर साई बराबर 0, लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर साई बराबर 0। क्यू की वैल्यू है अल्फा एक्स, क्यू की वैल्यू है अल्फा एक्स, अल्फा स्क्वायर का मान है, अल्फा स्क्वायर का मान है अंडर रूट एम के अपॉन एच कट स्क्वायर, एम के अपॉन एच कट स्क्वायर, एम के अपॉन एच कट स्क्वायर। लैम्डा का मान है अल्फा स्क्वायर अंडर रूट एम के अपॉन, और लैम्डा की वैल्यू है 2e अंडर रूट एम अपॉन एच कट स्क्वायर की, ये लैम्डा की वैल्यू है, 2e अंडर रूट एम अपॉन एच कट स्क्वायर की, ये लैम्डा की वैल्यू है। तो ये दो वैल्यू याद कर लीजिए, ये दो वैल्यू आप याद कर लीजिए। लैम्डा की, तो ये वैल्यू आ गई डी स्क्वायर साई अपॉन डी क्यू स्क्वायर, लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर साई बराबर 0। अब इसमें एसिम्प्टोटिक सलूशन जब हम लेते हैं, एसिम्प्टोटिक सलूशन हम लेते हैं, और उसके लिए, इस एसिम्प्टोटिक सलूशन के लिए क्यू स्क्वायर को बहुत बड़ा हम लैम्डा से मान लेते हैं। क्यू स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, क्यू स्क्वायर को बहुत बड़ा हम लैम्डा से मान लेते हैं। फॉर एसिम्प्टोटिक सलूशन, क्यू स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, क्यू स्क्वायर बहुत बड़ा है लैम्डा से। लैम्डा कैन बी निगलेक्टेड, लैम्डा को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्टेड हमको नहीं। डी स्क्वायर साई, बच्चों गुना, डी स्क्वायर साई अपॉन डी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साई बराबर 0।
ये इक्वेशन बनती है डी स्क्वायर साई। भाई लैम्डा आपने निगलेक्ट कर दिया, ये वाले में लैम्डा आपने निगलेक्ट कर दिया, तो इक्वेशन क्या बनी, डी स्क्वायर साई अपॉन डी क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर साई बराबर इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा, इट्स सॉल्यूशन विल बी, इसका सॉल्यूशन होगा साई बराबर ए की पावर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू, ए की पावर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू, प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू, साई बराबर ई की पावर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू। पर एनर्जी एम्पलीट्यूड घटता है तो नेगेटिव ही, बट एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी decreases continuously, तो साई की वैल्यू होगी e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू, साई की वैल्यू होगी a की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू। एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, एनर्जी पार्टिकल की डिक्रीज कर रही है इसलिए। अब आप क्या करेंगे, रिकर्सन फार्मूला हम बताने जा रहे हैं इसका, रिकर्सन फार्मूला बताने जा रहे हैं। रिकर्सन फार्मूले के लिए फॉर रिकर्सन फार्मूला, फॉर रिकर्सन फार्मूला, रिकर्सन फार्मूले के लिए साई एक्स की वैल्यू ए की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू है। इसमें एक नया टर्म फाई इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? फाई। फाई इज द फंक्शन ऑफ क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू। जो फाई है वो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाती है। फाई फॉर्मिंग द हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। फाई बनाएगा हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, फाई फॉर्मिंग द हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। फाई जो बना रहा है हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा है। फाई फॉर्मिंग द हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, फाई बना रहा है हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इससे रिकर्सन फार्मूला, रिकर्सन फार्मूला जो बनेगा ए आर प्लस टू, ए आर प्लस टू, टू एस प्लस टू आर प्लस वन माइनस लेमडा, एस प्लस आर प्लस टू, एस प्लस आर प्लस वन इंटू ए आर। ये रिकर्सन फार्मूला बनेगा। 2s प्लस 2r प्लस 1 माइनस लेमडा, s प्लस r प्लस 1, s प्लस r प्लस 2 इंटू ए आर। s की वैल्यू 0 और 1 है। s हैविंग टू वैल्यूज 0 एंड 1। ठीक है, r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 1। तो ये रिकर्सन फार्मूला आपसे पूछा जाए, ये टिपिकल ऑब्जेक्टिव हुए, बहुत टफ पेपर बनेगा तब, और वो बनना नहीं है। मान लो कहीं आ जाए तो हमें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ए आर प्लस 2, 2s प्लस 2r प्लस 1 माइनस लेमडा, s प्लस r प्लस 2, s प्लस r प्लस 1 इंटू ए आर। ये आपका, ये क्लास बहुत बड़ी हो रही तो दूसरी कर दें।